सीए प्रोटेस्ट में एमआईएम पार्टी के 6 लोगों पर जिस तरीके से एनसीए के तहत कार्रवाई की गई थी, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेकसूर ठहराते हुए उस केस को रद्द कर दिया है और उनको जमानत दे दी है। कुछ लोगों का ट्विटर पर यह कहना है कि जब उनको बेकसूर 1 साल तक जेल में रखा गया, यानी उन 6 लोगों को बेकसूर 1 साल तक जेल में रहना पड़ा, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? चलिए हम आगे बताते हैं कि ट्विटर पर लोगों का और क्या कहना है। निकात खान कहती है कि अगर इन 6 लोगों को 1 साल तक बेकसूर जेल में रखा गया तो पुलिस पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, यानी उन पुलिस वालों पर कि उल्टा वापस केस दर्ज होना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि इसकी ये भी खोज होनी चाहिए, ये भी पूछताछ होनी चाहिए कि इन एमआईएम पार्टी के इन 6 लोगों के बारे में क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके मकान पर पूछताछ के लिए गए? क्या उनके घर वालों से खर्चे के बारे में बात की? क्या इन पर जो केस में पैसा खर्च किया गया, क्या घर वालों को उनके मामले में मदद की गई? ये निकात खान का कहना है। अरुण कुमार भारती ने लिखा है कि आप हिंदू मुस्लिम करके दंगा फैलाओ, और उन्होंने आगे कहा है कि पीएफआई को कितना पैसा मिलता है कि वो मुस्लिम लीग की आईटी सेल का काम कर रही है। दूसरा एक आदमी की ट्वीट है जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अहमद सिराजी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे लोग जो बेकसूरों को जेल में रखा जा रहा है, उनके केस लड़ने के लिए कमेटी गठित कर देनी चाहिए और वो कमेटी के पास ज़कात और सदके का पैसा जाना चाहिए, और इन जैसे बेकसूरों के लोगों की मदद उस कमेटी ने करनी चाहिए। यानी उनका कहना यह है कि इन लोगों का केस उस कमेटी ने लड़ना चाहिए। अगर आपको कम केस करने हैं या उन जिन पर केस किए गए उनकी हिम्मत को बढ़ाना है, तो सरकार से उम्मीद मत रखिए। आप एक कमेटी तश्कील करिए और उनकी हेल्प और मदद कीजिए। अब अगली ट्वीट है हाजी सलमान जी की। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट डिसाइड कर लेता है कि मुल्जिम बेकसूर है, तो फिर इन पुलिस पर भी कोर्ट ने ही कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा हमारे मुल्क में कानून बनना चाहिए। ये कुछ सवालात हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए की कि जिस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, बेकसूर जेलों में रखा जा रहा है, उनके ऊपर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई जा रही है, केस दर्ज किए जा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जिसके ऊपर यूएपीए का केस लगाया गया, उसके घर में जो पहले वो दूसरों की मदद करते थे, अब लोग उनके घर पर जाकर मदद करते हैं और उनकी बीवी और उनकी वाइफ किस तरीके से गिड़गिड़ाती है और रोती है। सवाल उन तंजीमों से भी है जो अपने ऊपर मुसलमान का लुबादा ओढ़कर यह कहती कि मुसलमान तंजीम है, क्या वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इन पर कार्रवाई की जा रही है, क्या मुस्लिम तंजीमें उनका केस लड़ रही है? क्या मुस्लिम तंजीमों ने उनके सर पर हाथ रखा जिस तरीके से वो रो रही है? सवाल यही है कि आखिर मुस्लिम तंजीमें कहां हैं जो अपने ऊपर कहती कि हम भी एक नई पार्टी बनकर मुसलमानों की तंजीम है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो ये कहती है कि हम नई तंजीम है और मुसलमानों की तंजीम है। दिखाता हूं मैं आपको वीडियो, और सुकून से देखिए और दिल को थाम कर देखिए कि जिन लोगों पर बेकसूर जेलों में डाला जाता है, उनका दिल क्या कहता है। मत करो, अच्छा अपने घर में रहो। जब करा गया कि उस बेकसूर इंसान के दोनों पैर तोड़ दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और आखिर इन मजलूमों का साथ दीजिए। जुड़े रहिए सोशल जस्टिस नेटवर्क के साथ।